Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. आज हम क्लास 1 और 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेटा? एक पैसेज होता है या पिक्चर कॉम्पोजिशन होता है जिसमें हम पिक्चर स्टडी करते हैं या पैसेज को स्टडी करते हैं एंड देन देयर आर वेरियस क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पहले हम पैसेज हमेशा पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के and there are some question which we have to answer and we have to read this passage very nicely, line by line मैं आपको पढ़ाऊंगी और सिखाऊंगी कि कैसे आप questions क्रैक कर सकते हो, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। Read the passage given below and answer the question that follow. The elephant and the sparrow. The story name is, the passage name or the story name is the elephant and the sparrow. एक elephant है and there is a sparrow. A sparrow and a she sparrow. एक sparrow है और उसके साथ she sparrow lived in a nest on the top of the tree. Nest में रहते थे top of the tree पे. One day an angry elephant broke the branches of the tree. एक दिन एक angry elephant आया और उसने branches tree की तोड़ दी. So bad. Where the sparrow lived, जहां sparrow रहती थी वो branches उसने तोड़ दी क्योंकि वो बहुत angry elephant था, गुस्सा आ गया उसको. As a result, the sparrow chicks died. उसके हो सकता है घोंसले में chicks हो, वो नीचे गिर गए और वो मर गए. They died. The she sparrow was sad. She decided to take revenge. She sparrow बहुत गुस्सा आ गई. उसने कहा अब तो मैं इससे बदला लूंगी इस elephant से. For this, she took the help of her friends. They were woodpecker, a grant, and a frog. अब उसने कहा मैं रिवेंज लूंगी और रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसने वुडपेकर की मदद ली, अगैंट की मदद ली और फ्रॉग की मदद ली. द गैंट sang sweetly in the elephant ear. गैंट ने क्या किया? उसके कान में बहुत स्वीटली से एलिफेंट के कान में गाना गाया. The delighted elephant closed his eyes. एलिफेंट एकदम डिलाइटेड हो गया, हैप्पी हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली. Then the woodpecker blinded him with the sharp beak. Woodpecker ने अपनी sharp beak से elephant की आंखों पे हमला कर दिया और उसे blind कर दिया, अंधा कर दिया. As the elephant moved forward, the frog began croaking. जैसे ही elephant आगे बढ़ा, frog ने croak करना शुरू कर दिया. Frog कैसी आवाज निकालता है? Croaking आवाज निकालता है. उसने croaking शुरू कर दी. This made the elephant believe that there he was near a पॉन्ड. अब एलिफेंट को समझ में आ गया फ्रॉग की क्रोकिंग की आवाज आ रही है इसलिए मैं जरूर किसी पॉन्ड के पास हूं. बट एज ही पुश फॉरवर्ड ही फेल इनटू अ डीप पिट एंड डाइड. और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा वो डीप पिट मतलब डीप गड्ढे के अंदर गिर गया एंड ही ऑल्सो डाइड. वी शुड नेवर मेक एनिमीज. अब उसने एलिफेंट ने क्या किया था? अपना दुश्मन खुद बनाया. उसने स्पैरो, जहां स्पैरो रहती थी वो ब्रांचेस तोड़े और उसके बच्चे मर गए स्पैरो के. अब स्पैरो ने रिवेंज लिया किसकी मदद से? गैंट की मदद से, वुडपेकर की मदद से और फ्रॉग की मदद से. गैंट ने अच्छा सा सॉन्ग सुनाया, एलिफेंट एकदम डिलाइटेड हो गया, उसने अपनी आंख बंद की, वुडपेकर ने उसकी आंख पे हमला किया, उसे ब्लाइंड कर दिया और फ्रॉग ने क्रोकिंग की आवाज निकाल के उसे पिट में गिरा दिया. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. Where did this sparrow live? On a tree? हाँ, tree पे तो रहती थी. In a nest? In a nest on the top of the tree in the jungle. She lived in a nest on the top of the tree. वो nest में तो रहती थी, but कहाँ? On the top of the tree. Second question. Why did she sparrow felt bad? She sparrow को बुरा क्यों लगा था? The elephant broke the branches of the tree. The nest broke. The chicks died. The elephant was enemy. The chicks died. उसके बच्चे मर गए थे इसलिए she sparrow को बहुत बुरा लगा था. Whose head did she sparrow take for revenge? अब बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए she sparrow ने किसकी मदद ली? गैंट की मदद ली थी, वुडपेकर की मदद ली थी, फ्रॉग की मदद ली थी. So all of these she took the help of all three animals and bird, गैंट, woodpecker and the frog. What did the woodpecker do? woodpecker ने क्या किया था? Sang in elephant's ear? नहीं, ये तो गैंट ने किया था. Guided the elephant near the pond? फ्रॉग ने किया था. Push him into the pit? ये भी फ्रॉग ने किया था. Blinded him with the sharp beak. वुडपेकर की बीक बहुत शार्प थी इसीलिए उसने उसको ब्लाइंड किया था. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
How did the frog deceive the elephant? Frog led him to the pond. Frog became friendly to the elephant. No, began croaking, which lead elephant to believe that he was near a pond. उसने क्रॉकिंग की आवाज निकाली जिससे एलिफेंट को क्या लगा वो पॉन्ड के पास है, बट वो पॉन्ड के पास नहीं था, वो पिट के पास था और वो पिट के अंदर गिर गया. Now we'll read a next passage that is pink rose bud. Pink rose की bud के बारे में. Once there was a little bud called Rose. Rose bud, एक छोटी सी little rose bud थी called Rose. She lived in a dark house under the ground. वो रहती कहाँ थी? Little dark house under the ground. One day she heard a little tap tap at the door. उसने धीरे धीरे tap tap की आवाज डोर पे सुनी. Who is this? Rose said. It's the rain. I want to come in, said a soft voice. मैं रेन हूँ, मैं अंदर आना चाहती हूँ, said the soft voice. रेन की voice was soft. No, you can't come in, said the rose. आप अंदर नहीं आ सकते हो. After some time, there was another sound near the window. Who is there? Rose पूछता है, Who is there? Asked the bud. Bud ने पूछा, अब कौन है? It's the sunshine, said a cherry little voice. बहुत little सी प्यारी सी sweet सी आवाज आई. उसने कहा, It's the sunshine. I want to come in. The rain and the sunshine asked the bud again. Rain डोर पे और सनशाइन उसकी विंडो पे, दोनों कहती है हम अंदर आना चाहते हैं क्योंकि उसके हाउस में बहुत डार्कनेस थी. तो रेन और सनशाइन उसके फ्रेंड बनना चाहते थे, अंदर आना चाहते थे. फाइनली शी सेड ऑल राइट. थोड़ी देर बाद उसने कहा ऑल राइट. बट ने कहा ओके ऑल राइट यू कैन कम इन. रोज ओपन द डोर एंड द सनशाइन एंड द रेन केम इन. रोज ने दरवाजा खोला और रेन अंदर आ गई और विंडो खोली, सनशाइन अंदर आ गई. They held her hands and told her to come outside with them. उन दोनों ने, रेन और सनशाइन ने उसका हाथ पकड़ा बट का और बोला चलो हम लोग बाहर चलते हैं. Little Rose put her head out of the door of her house and saw a beautiful garden. Rose ने अपना सर बाहर निकाला और बाहर देखा इतना beautiful garden है. She was very happy. She decided to go out. She was very happy because the garden was very beautiful and she went out. It was springtime. वो spring का season था, spring time था, and little rosebud grew into the prettiest flower in the garden. वो bird सबसे pretty flower में convert हो गई क्योंकि bird क्या हो जाता है? Pretty flower में convert हो जाता है. It was the prettiest flower in the garden. सबसे खूबसूरत flower था garden में. Now we'll answer the question. Where did the pink rosebud live? कहाँ रहता था? In a garden? No. Under the house? No. In a little corner? In a dark house under the ground. बहुत अंधेरे से कमरे में ground के अंदर रहता था. Who came to visit pink rosebud first? सबसे पहले कौन आया था? Rain, sunshine, someone? None of these. Rain. सबसे पहले rain उससे मिलने आई थी डोर पे. उसने sweet voice में उसको बुलाया. Who had a cherry voice? Rosebud, rain, sunshine. Sunshine has a cherry voice. इधर आपको आप क्वेश्चन बार बार पढ़ सकते हैं. See, cherry little voice. Sunshine said a cherry little voice. What did the two visitors do with the rosebud? अब दो जो विजिटर आए थे रेन और सनशाइन, उनने रोजबड के साथ क्या किया? They took the rosebud to the garden. They held their hands and told her to come outside with them. They went to a beautiful garden. They cheered. They held her hands and told her to come outside with them. उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ा और बोला चलो हम लोग बाहर चलते हैं. The word cherry in the passage means, cherry का मतलब क्या? Cherry means बेटा बहुत happy, joyful, glad. So all three are right. All of these are right. So option D is the correct answer because cherry का मतलब यहाँ happy भी है, jolly भी है और glad भी है. Now we have to look this picture and answer the following question. Okay, this is picture composition. The person in the above picture is a doctor, policeman, teacher, peon. मुझे तो ये डॉक्टर लग रहा है because देखिए डॉक्टर लग रही है, लेडी डॉक्टर. She is
Taking care, she's a dentist and taking care of the teeth. So option A is the correct answer. She's a doctor. She usually wears a dash coat. किस कलर का कोट पहना है? Red, blue, green. It's a white coat. किस कलर का कोट है मैडम का? White. We go to her when we are happy, sad, angry, when we are ill. जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर मैम के पास जाते हैं. She gave us milk. वो हमें milk देगी? No. Vegetables? No. Books? No. Medicine. She will give us medicine. She will treat us and give us medicine to eat. She works in a hospital, library, school, garden. Doctor कहाँ work करेगा? Obviously, hospital. The man in the above picture. You have to see this man and answer the various questions. The man in the above picture is a doctor. No. Policeman, gardener, peon. Gardener because he garden की take care कर रहा है. Can you see the plant? He is taking care of the tomato plant. He grows dash for us. Flowers, weeds, crops, forest. He grows flowers for us. Gardener क्या grow करता है? Flowers, fruits. He waters the dash regularly. Forest, crop, house, plants. ये किसको plant कर रहा है? किसको पानी दे रहा है? These are plants. He works in a factory? No. Forest? No. Field? No. Garden? Yes. The gardener is holding dash in his hands. Bottle, pipe, jug or watering can. क्या पकड़ा हुआ है उसने? This is a watering can. So option C is the correct answer. Now again we have to look this picture and answer the various question. Now the tallest of all is, सबसे लंबा आपको कौन दिख रहा है? Lucy, Dodo, Tom, Basil, Tori. Tori is the tallest. Can you see Tori? Yes, it is a horse. It is the tallest. ये सबसे. Who's the tallest in all? Tori. Option B is the correct answer. There is a dash behind Jason. Jason के पीछे कौन है? Where is Jason? Can you see Jason? Jason के पीछे कौन है? He is Jason. Jason के पीछे कौन है? There is a fence. आपको Jason के पीछे क्या दिखाई दे रही है? ये fence है. Motor, clock, cart, fence. Fence. जो आस पास को फेंसिंग हम कर देते हैं चारों तरफ से, या तो वुड या किसी भी आयरन रॉड से हम अपनी ये पूरी वॉल को घेर देते हैं, उसको हम फेंस कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जैसन के पीछे वी कैन सी अ फेंस. नाउ देयर आर डैश एनिमल इन द पिक्चर. यू हैव टू काउंट हाउ मेनी. 1 2 3 4 5 6. आई कैन सी 6 एनिमल्स इन द पिक्चर. एक बार मैं और काउंट करवा देती हूँ. शीप, hen, cow, duck, pig and horse. 6. The sun is shining heavily, sadly, rudely, brightly. The sun always shines very brightly. There is or are dash in the sky. Can you see the sky? क्या है sky में? There are clouds in the sky. Birds नहीं है, moon नहीं है, rain नहीं है. There are clouds in the sky. Now, question 6 to 10, read the passage and answer the question. One more passage is there, we have to read this. Once there were two brothers who lived on the edge of the forest. दो brother थे जो कि forest में रहते थे. The elder brother was very mean to his younger brother. Elder brother बहुत mean था अपने younger brother से. And ate up all the food and took all his good clothes. वो उसका सारा अच्छा खाना खा लेता था और उसके clothes भी ले लेता था. One day the elder brother went into the forest to find some firewood. अब बड़ा भाई गया firewood ढूंढने के लिए to sell in the market. उसने सोचा कि कुछ firewood लेके आते हैं और मार्केट में बेचना, कुछ पैसा कमाते हैं. As he went around chopping the branches of the tree after tree, he came up with a magical tree. जैसे ही उसने branches chop करनी शुरू की, उसको एक magical tree मिला. The tree said to him, "Oh, kind sir, please do not cut my branches. Please, kind sir, मेरी branches मत काटो. If you spare me, I will give you many golden apples. अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, मेरी branches नहीं काटोगे, तो मैं तुम्हें बहुत सारे golden apples दूंगा." The elder brother agreed, but was disappointed with the number of apples the tree gave him.
वो खुश तो हो गया कि चलो ठीक है मुझे एप्पल्स मिलेंगे, बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द नंबर ऑफ एप्पल्स द ट्री गेव. हो सकता है नंबर ऑफ एप्पल्स कम थे जो ट्री ने उसको दिए. ग्रीड overcame him and he threatened to cut the entire trunk if the tree didn't give him more apples. अब उसको लालच आ गई. उसने कहा कि अब ये जितने एप्पल, जिसने गोल्डन एप्पल्स दिए ये तो कम है. वो बोलता है कि ट्री को थ्रेट करता है. क्या करता है? ट्री को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे और एप्पल्स नहीं दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रंक को काट दूंगा. The magical tree instead showered the elder brothers with hundreds upon hundreds of tiny needles. अब the magical tree instead showered the elder brothers with hundreds upon hundreds of tiny needles. उसके ऊपर छोटी छोटी needles गिराना शुरू कर दिया उस ट्री ने. The elder brother lay on the ground crying in the pain. The sun began to lower below the horizon. अब ट्री ने देख लिया कि ये बहुत ग्रीडी हो रहा है, ये बहुत लालची हो रहा है. उसने छोटी छोटी निडल्स इस एल्डर ब्रदर के ऊपर गिरानी शुरू कर दी. द यंगर ब्रदर ग्रीव वरीड एंड वेंट टू सर्च हिज एल्डर ब्रदर. अब छोटे भाई को बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि मेरा भाई कहाँ गया है. ही वेंट टू फाइंड हिज elder brother. He found him with hundreds of needle on his skin. उसको 100 से भी ज्यादा नीडल से भरा हुआ उसकी बॉडी देखी. He rushed to his brother and removed each needle with lot of care and love. बहुत प्यार से उसने एक एक नीडल अपने भाई की निकाली, बहुत सारे प्यार और केयर के साथ. After he finished, the elder brother apologized for treating him badly and promised to be better. Then the elder brother apologized. अपने छोटे भाई से apologize करता है. The tree saw the change in elder brother's heart and gave them all the golden apple he could ever need. और जब उसने देखा कि ये elder brother का nature change हो गया, क्योंकि पहले वो कैसा था? The elder brother was very mean. He was always very mean to his small brother. तो जब देखा, ट्री ने देखा कि इसका नेचर चेंज हो गया, अब ये बहुत अपोलोजाइज कर रहा है अपनी गलती के लिए, अपने भाई से अपोलोजाइज करता है कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा से गलत किया. देन ही सॉ द लव एंड केयर ही गेव हिम. छोटे भाई ने इतने लव और केयर से उसकी नीडल निकाली तो उसके भी दिल में, उसके दिल में चेंज आ गया कि नहीं, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है. एंड देन ट्री ऑल्सो गेव हिम एज मेनी एप्पल ही कुड एवर नीड. उसको जितनी उसकी जिंदगी में एप्पल की जरूरत थी उसने गोल्डन एप्पल्स दिए ट्री ने. नाउ द एल्डर ब्रदर वाज मीन बिकॉज, बड़ा भाई मीन क्यों था? he beat up his younger brother. No, he took care of his younger brother. He loved his younger brother a lot. He took everything from his younger brother. मीन क्यों था? बिकॉज ही टुक एवरीथिंग. उसका खाना कपड़ा सब ले लेता था यंगर ब्रदर से. ही टुक एवरीथिंग फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाई डिड द एल्डर ब्रदर गो इनटू द फॉरेस्ट? एल्डर ब्रदर क्यों गया था फॉरेस्ट के अंदर? टू कलेक्ट सम फायरवुड टू सेल इन द मार्केट, टू कलेक्ट द फॉलन लीव्स, टू प्लक सम फ्रेश फ्लावर, टू गैदर सम फ्रूट्स फॉर डिनर. नो, ही to collect some firewood to sell in the market. कुछ firewood काटने गया था ताकि वो उसको sell करे मार्केट में और कुछ पैसे earn करे. Why did the magical tree shower hundreds of needle upon the elder brother? क्यों 100 of needle गिराई? Because he cut the branches of the tree? No, because he threatened to cut the entire trunk of the tree. Because he cut the whole tree. Because he stole the fruits from the tree. Because he threatened to cut the entire trunk of the tree. उसने threaten किया था उसको, बोला कि अगर तुम मुझे और एप्पल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ट्रंक काट दूंगा. इसलिए उसने गुस्से में उसके ऊपर नीडल्स बरसाए. The magical tree gave them a lot of golden apple because क्यों दिए? Younger brother asked. No, elder brother because became worse. It felt generous. It saw a change in elder brother's हार्ट. उसने एल्डर ब्रदर के हार्ट में चेंज देखा, इसलिए उसे खूब सारे गोल्डन एप्पल्स दिए. इन द लास्ट पैसेज द वर्ड अपोलोजाइज मीन्स, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? फीलिंग नर्वस, एक्टिंग रूड, शोइंग एंगर, सेइंग सॉरी. सो सेइंग सॉरी. नाउ वी हैव टू लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. मदर एंड सोना are dash a cake batter. What they are doing? Can you see this? Cook. Cake को cook नहीं, made
लुकिंग, मिक्सिंग द केक बैटर, पहले हम केक बैटर को मिक्स करते हैं, सो दे आर मिक्सिंग द केक बैटर, उनके हाथ में whip है, उसी से वो केक बैटर को मिक्स कर रहे हैं, सो बी इज द करेक्ट आंसर. There are dash bowls on the table. You have to see this. How many bowls? 1, 2, 3, 4. 4 bowls on the table. Sona is wearing a dash cap. Can you see this cap? Chef's cap. Apostrophe S लगता है बेटा, क्योंकि ये शो करता है कि ये शेफ को बिलोंग कर रही है या सोना को बिलोंग कर रही है. Apostrophe S हमेशा S के पहले लगता है and upside. So this is apostrophe S. It shows the possession. ये possession दिखाती है कि ये इसी की कैप है. There is a refrigerator. Dash them. Can you see this refrigerator? ये इनकी क्या है? Under, on, beside, behind them. It is behind the mom. So we have finished this chapter, comprehension. Please keep practicing, keep revising for your SOF Olympiad. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. We will meet up with the next topic. Till then, bye students.